निरंतर कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है, चल रहा था तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है आपको? क्या नौबत आ गई थी? आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। भाई मैंने जो आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। भाई हमने बता दिया कि हमको लगा क्या होगा। पीछे कीजिए ना सेल्फी अपना भाई। इंडिया अलायंस का क्या होगा? सर इंडिया अलायंस का क्या होगा? आप 27 दिसंबर को आ जाएंगे। बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा और उसका जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। इस प्रकार नीतीश कुमार ये स्पष्ट कर चुके हैं, जो लोग उन्हें अवसरवादी कह रहे हैं उन्होंने सीधे इसके लिए तर्क स्पष्ट कर दिया है कि आरजेडी के साथ काम ठीक से नहीं हो पा रहा था, इसलिए वापस से इस्तीफा दिया है। शाम 4 बजे का न्योता भी दे दिया उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में आने का। इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार का ये बड़ा बयान, राजभवन पहुंचकर सीधे एक बड़ी हलचल पैदा हुई। लोगों की राय मायने नहीं रखती है, आरजेडी से वो अलग होने का फैसला कर चुके हैं और इसलिए इस्तीफा भी सौंप चुके हैं। तो देखिए कि इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार का ये बयान, लोगों की राय मानकर इस्तीफा दिया, यानी कि उन्होंने लोगों की राय मानी और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। और आज उन्होंने इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बातचीत की और स्पष्ट किया कि इस्तीफा देने का कारण क्या है। और सबसे बड़ी बात कि आज एक बार फिर से वे मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेने वाले हैं। तो 9वीं बार ये होगा जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। बिहार में आज नई सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। मुख्यमंत्री वही होंगे, लेकिन 2 डिप्टी सीएम भी नए आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और नीतीश के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार का बयान भी आया और इसके बाद सवाल इस बारे में भी पूछा गया कि इंडी गठबंधन का अब क्या होगा। तो नीतीश कुमार इस सवाल से बचते हुए नजर आए, कुछ भी प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए कि आखिर अब
इंडी गठबंधन में अपनी भूमिका को कैसे स्पष्ट करेंगे जब वो खुद ही एनडीए के साथ गठबंधन में सरकार बिहार में बनाने वाले हैं। मौजूदा सरकार को समाप्त कर रहे हैं। लोगों को आरजेडी के रवैये से परेशानी थी, ये उनके शब्द हैं। सीधे तौर पर उन लोगों का खंडन किया है जो अवसरवादी उनको बता रहे थे। सीधे तौर पर कह दिया है कि आरजेडी के साथ जब नहीं बन रही है तो सरकार चलाने की बात कहीं से पैदा नहीं होती है। लोगों की राय उन्होंने ली और जो उनको सही लगा उन्होंने किया, इस्तीफा दे दिया है। अब शाम के शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार है। वो तस्वीर भी देखने वाली बात जो खबरों के जरिए हमारे सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद हो सकते हैं और एक ऐसे समीकरण को बैठाने का प्रयास हो सकता है जिसमें अलग अलग दलों की चाहेगी भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसी रूपरेखा जनता के सामने हो कि किसी के समर्थन से अछूते नहीं है, सारे अन्य दल हमारे साथ है। मंच पर हो सकता है कि आपको इसका दृश्य भी देखने को मिले। एक दूसरा पहलू ये भी कि क्या 2 डिप्टी सीएम जिसकी बात अलग अलग राज्यों में आपने देखी है, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, 2 डिप्टी सीएम उतारने का जो फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शुरुआत से अपनाया इस बार, ये देखने वाली बात कि कितना आगे पहुंचता है। और चलिए सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमितेश जुड़ गया। अमितेश, लोगों को आरजेडी के रवैये से परेशानी थी और नीतीश कुमार ने इस्तीफे के बाद जो बयान दिया है वो बहुत चौंकाने वाला तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि उन्होंने लोगों की राय मानकर इस्तीफा जरूर दे दिया है। अमितेश, देखिए, जब 1.5 साल से सरकार चल रही थी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की, तो निश्चित रूप से उस सरकार में जो भी काम हुए, खासतौर से नौकरियों की जो बात दी गई थी कि नौकरी दिए जा रहे हैं, उसको लेकर के दावा किया जा रहा था और आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव का जो भी उनका एक उनकी सोच है, उसी सोच को, उनके वादे को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नीतीश तेजस्वी सरकार में। तो ये दावा आरजेडी की तरफ से बार बार किया जाता था, कई उनके मंत्री दावा करते थे, लगातार इस तरह की बातें होती थी। उसको ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार कह रहे हैं उनको इस बात से कहीं ना कहीं एक चुभन थी। नीतीश कुमार इस बात को लेकर के बहुत सहज नहीं थे और जेडीयू के लोग इस बात से सहज नहीं थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है आरजेडी की तरफ से। तो नीतीश कुमार ने जो बातें सामने रखी हैं राजभवन से इस्तीफा देने के बाद, उसमें उन्होंने इसी बात पर ज्यादा फोकस किया है कि काम हमारे नेतृत्व में हो रहा था, लेकिन फोकस किया जा रहा था इस बात पर और ये दिखाने की कोशिश आरजेडी से की जा रही थी कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ज्यादा काम हो रहा है, ये उनके कहने का मतलब है। तो निश्चित रूप से एक भी कारण है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि 1.5 साल के अंदर हुई। लगातार जिस तरह से आरजेडी लगातार इस तरह की चीजें हो रही थी और कई एमएलसी, सुनील कुमार सिंह जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं, लालू यादव के बेहद करीबी हैं, लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए या फिर फेसबुक पर पोस्ट करके उन्होंने हमला बोला नीतीश कुमार पर। तो निश्चित रूप से तमाम वो सारी चीजें हैं जिससे लग रहा था दोनों में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और इस तरह की खबरें आ रही थी, जो दावा किया जा रहा था, जो सोर्सेज बता रहे थे कि नीतीश कुमार की पार्टी में भी फूट करके उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये जो तमाम चीजें हो रही थी नीतीश कुमार के मन। यहाँ पर नीतीश कुमार क्या कह रहे थे एक बार फिर से जनता को सुना देते हैं। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। अमितेश, सरकार को लेकर तो बता दिया है उन्होंने कि हमने समाप्त कर दिया इसको। इंडी गठबंधन का क्या होगा ये सवाल पूछा गया तो नीतीश कुमार कहते हैं हमने छोड़ दिया। जी हाँ, बिल्कुल। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी अगर मन में है तो इसको ध्यान में देना होगा कि जब से वो बीजेपी का साथ छोड़ करके आरजेडी की तरफ गए थे, आरजेडी के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई थी, कांग्रेस भी उसमें शामिल है, तब से ही उनकी पूरी कोशिश रही कि बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी एक अलायंस बनाया जाए और उसमें कांग्रेस को आगे करके, कांग्रेस के नेतृत्व में आगे बढ़ा जाए। कांग्रेस के बगैर गठबंधन के खिलाफ नीतीश कुमार थे, इसलिए पिछले 1.5 साल में उन्होंने काफी कोशिश की। अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं उनके
के साथ उन्होंने बैठक की, सबको ऑन बोर्ड लाया और एक साथ 23 जून को पटना में जो बैठक हुई पिछले साल, उस बैठक में एक साथ एक मंच पर सबको ला करके धुर विरोधी जो थे आपस में उनको भी साथ लाया और इस बात की कवायद की गई थी उनकी तरफ से कि हम लोग सीधे जाएं और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो बीजेपी की सरकार केंद्र में है, एनडीए की सरकार है, उसको चुनौती दी जाए और उसके खिलाफ एक बेहतर विकल्प के तौर पर हम लोग सामने लाएं। लेकिन नीतीश कुमार जो चाहते थे वो नहीं हुआ। एक तो उन्हें कोई पद नहीं मिला, न कन्वीनर का पद मिला, और जब बाद में ऑफर किया गया तो काफी देर हो चुकी थी तब तक, नीतीश कुमार की डील बीजेपी के साथ हो चुकी थी तब तक। लेकिन दूसरी तरफ जब पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर उनके चेहरे को आगे किया गया, किसी भी तरह से उनको वो वैल्यू नहीं मिला जिसके वो मोहताज थे, जिसको चाहते थे कि हमें ज्यादा प्रेफरेंस किया जाए और सबको हमने एक सूत्र में पिरोया है तो हमारी भूमिका भी बड़ी हो, तो निश्चित रूप से वो भी नहीं मिला। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो चाहे ममता बनर्जी की बात करें या फिर अरविंद केजरीवाल की बात करें, सबसे जाकर के नीतीश कुमार ने अलग अलग मुलाकात भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब दिल्ली में बैठक हो रही थी गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया गया था। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार आहत थे। और कांग्रेस की भूमिका, नीतीश कुमार सबसे पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि बिना कांग्रेस के कोई भी विपक्षी गठबंधन संभव नहीं है। वो चाहते थे कांग्रेस साथ रहे, कांग्रेस को साथ रखकर ही तभी कोई गठबंधन बने जो बीजेपी का विकल्प हो सकती है। तीसरे मोर्चे के खिलाफ थे नीतीश कुमार। उसके बावजूद कांग्रेस से जो सक्रियता वो चाहते थे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, वो सक्रिय रूप से कांग्रेस सामने नहीं आई। यही वजह है कि नीतीश कुमार इस बात को लेकर के काफी नाराज थे, आहत थे। पहले भी उनकी नाराजगी रही पिछले साल, लेकिन धीरे धीरे जब बात आगे बढ़ी, गठबंधन का स्वरूप सामने आया, नया नाम दिया गया इंडिया अलायंस